की शुरुआत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है। गिफ्ट निफ्टी क्या दमदार शुरुआत की है। 135 अंकों की मजबूती इस समय दिखाई दे रही है, 23,400 के करीब है। डाउ फ्यूचर्स 35 अंक मजबूत है। नास्डैक फ्यूचर्स में 12 से 13 अंकों की स्ट्रेंथ दिख रही है। एशियन स्पेस में जापानीज मार्केट के 165 अंक मजबूत है और स्पेस में फिलहाल तो जितने मार्केट खुले हैं सब में 1 से 2% की मजबूती दिख रही है। और कमोडिटी मार्केट में भी काफी एक्शन है। सोना, चांदी, कच्चा तेल, मेटल्स सब चढ़कर कल ट्रेड करते हुए दिखाई दिए और स्ट्रेंथ आज भी बरकरार है। क्या हुआ एग्जैक्टली अमेरिका में, किन फैक्टर्स के दम पर स्ट्रेंथ दिखी है, आइए कुशल से समझ लेते हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग नेहा, आप देखिए कल से लेकर आज तक के बीच काफ़ी सारे इवेंट्स होते हुए दिखे हैं जिस पर हम आगे फोकस करेंगे। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की जो इंडिकेशंस है वो यही बयान कर रही है कि किस तरह से यूएस बाजारों में कल के दिन में एक शानदार तेजी का अपमूव आपको आता हुआ दिखा है। एंड वो इसलिए क्योंकि जो कोर सीपीआई महंगाई दर आते हुए नजर आए हैं वो अनुमान से कम होते हुए दिख रहे हैं। तो निवेशकों के लिए ये एक काफ़ी पॉजिटिव संकेत है कि आगे आने वाले समय में जब ब्याज दरों में कटौती होती हुई दिखेगी तो उसका अंदेशा थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि आगे चलकर और कुछ जब डेटा पॉइंट्स आएंगे तो यहाँ पर फेड की जब फाइनल मीटिंग होगी तो आगे चलकर वहाँ पर उस इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स को किस तरह से फैक्टर इन किया जाता है रेट कट्स के लिहाज से। लेकिन साथ साथ एक और बड़ा फैक्टर था, जैसे कि हम बता रहे थे कि बुधवार को यहाँ पर काफ़ी सारे बैंक्स जो है अपने नंबर्स घोषित करने वाले हैं। गोल्डमैन सैक्स है यहाँ पर आप देखिए तो 6% तक उछलता हुआ नजर आया उसके अपने नंबर्स के बाद। साथ ही वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक और साथ साथ जेपी मॉर्गन, इन्होंने भी शानदार नतीजे पेश किए। टेस्ला के शेयर में भी करीबन 8% तक की दमदार तेजी बनती हुई दिखी थी। तो ऑफकोर्स उस वजह से नास्डैक ऑलमोस्ट 2.5% तक उछलता हुआ भी नजर आया था। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की भी घोषणा अब हो चुकी है। तो 15 महीनों से जो लगातार ये फाइट चल रही थी वो अब फाइनली मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो कम होता हुआ दिखेगा आगे चलकर। ऑफकोर्स यूरोप के बाजारों से भी काफ़ी शानदार मजबूती थी, लेकिन अगेन कच्चा तेल एक थोड़ा सा चिंता का विषय वापस से बनता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए $82 के पार कच्चा तेल होता हुआ दिखा है। तो ऑफकोर्स इस वजह से थोड़ा सेंटिमेंट नेगेटिव है, लेकिन लार्जली जिस तरह से यूएस मार्केट्स में कल के दिन में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, अक्रॉस द ग्लोब आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, एक जबरदस्त कमबैक वाले मोड में दिखाई तो दिया है मार्केट। थैंक यू कुशल।